Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है और मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये वीडियो हिंदी में है और इसमें मैं प्राइम फोकस जो रखने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, कि वो कौन से कारण हैं या वो कौन सी बदलाव हैं जो आपको कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद देखने को मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचें तो आप एक छोटा सा चेंज करके अपने लाइफस्टाइल में या अपने लर्निंग के तरीक़ों में करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप जो लॉस हो सकता है, पोटेंशियल लॉस आपका, आप उसको बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की, जो बहुत हद तक चेंज होने वाला है कोविड-19 के बाद। और बैड न्यूज़ तो आप सब सुनते ही रहते हैं, मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। गुड न्यूज़ इन द सेंस कि ऐसे लोगों को नौकरियाँ मिलनी शुरू होंगी जो घर में बैठकर रिलेटिवली कम सैलरी पर एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड काम को रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसे लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू होंगी जो घर में बैठकर एक नॉन क्रिटिकल टास्क जो बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं है, रिलेटिवली लो सैलरी पर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। मतलब वो लेडीज़ हाउसवाइफ्स, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करता हूँ कि ये उनका समय है, क्योंकि ऐसी हज़ारों लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो किसी कारणवश या फैमिली रीजंस की वजह से अपना जॉब छोड़कर अपने घर की देखभाल के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगर आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर्स या फिर आपकी नेबर्स हैं या फिर आपकी फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका करियर ग्राफ टोटली चेंज हो सकता है। देखिए, घर में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप 8 घंटे में टाइम बाउंड नहीं होते। वो 8 घंटे आपको अगर काम करना है तो आप सुबह 9 से 12 काम कर लीजिए और रात को 7 से 12 काम कर लीजिए। राइट, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप दिन भर अपने घर की देखभाल में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका एक्टिव टाइम है, जहाँ पर आपके बच्चे या तो स्कूल गए हैं या आप कोचिंग क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, या आपके पास जब टाइम है, तो मुद्दा ये होता है कि काम कंप्लीट करना, कब कंप्लीट करना, ये बहुत हद तक क्रिटिकल टास्क अगर आपका नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये उन्हीं लोगों का टाइम आने वाला है, क्योंकि 2 नए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जो वो खुल जाएंगे। पहला है रिमोट जॉब्स, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा अलग से, रिमोट जॉब्स क्या होता है। दूसरा जो मोड है वो है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, मतलब आप रेगुलर बेसिस पर एक कंपनी में हायर नहीं होंगे, बल्कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए हायर होंगे। आपको आवरली बेसिस पर या डेली बेसिस पर एक सैलरी मिलेगी और आप जितने दिन काम करेंगे उतनी ही सैलरी मिलेगी, जो कि आमतौर पर नॉर्मल सैलरी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये मोड इंडिया में एक्टिव नहीं थे, ये यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलर थे। तो लोग वहाँ पर 3 महीने, 4 महीने काम करके अगले 3-4 महीने रेस्ट कर सकते थे, क्योंकि बहुत पैसा मिलता है, आप एक बार में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हैं। तो इसका हमको फ़ायदा उठाना है दोस्तों। खैर, इसकी बात मैं करूँगा बाद में। पहले मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की और क्या फ़र्क पड़ने वाला है कोविड-19 के बाद उसकी। राइट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पॉइंट से। मेरा पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। हम में से अधिकतर लोग एलिजिबिलिटी के बारे में ही सोचते हैं और हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो ये है कि भाई हमारे पास अगर डिग्री है, हमारे पास अगर एक्सपीरियंस है, तो हम एलिजिबल हैं। राइट, तो ये तो बहुत अभी तक चलने वाली एक परफेक्ट पॉइंट था कि आपके पास अगर डिग्री है और अगर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन मैं कुछ और पॉइंट्स जोड़ता हूं जो कि स्पेसिफिक हैं कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद।
उसमें से एक आता है रेलिवेंट स्किल्स। सिर्फ एक्सपीरियंस होने से या सिर्फ डिग्री होने से बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं है तो शायद आपकी एलिजिबिलिटी खारिज हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें PHP और डेटाबेस या फिर आप समझ लीजिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, राइट, ये 3 स्किल्स की ज़रूरत है, लेकिन आपके CV में या आपके एक्सपीरियंस में, आपके डिग्री में वेब डेवलपमेंट, ओवरऑल वेबसाइट बनाने का तो काम है, लेकिन वो HTML साइट ज़्यादा है, आपने PHP में कम काम किया है, तो आप उसके लिए आपकी पात्रता जो है वो मानी नहीं जाएगी। इनफैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने शायद बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं बनाई हो, लेकिन उसको PHP का बहुत थॉरो नॉलेज है, डेटाबेस का बहुत थॉरो नॉलेज है और जावास्क्रिप्ट में वो एक्सपर्ट है, तो उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो एक और पॉइंट एलिजिबिलिटी जो सेट करेगा आपकी, वो है इमीडिएट अवेलेबिलिटी। इमीडिएट अवेलेबिलिटी, तो अगर आप इमीडिएटली किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी कंपेयर्ड टू योर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होगी। अभी कुछ दिनों पहले से ये ऑलरेडी आ चुका है ये पॉइंट, जहाँ पर आपकी अगर एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग पर डिपेंड करती है, लेकिन अब तो ये प्राइम मोटिव बन जाएगा कंपनीज़ का, एम्प्लॉयर्स का, कि इमीडिएट ज्वाइनर्स को प्रेफर करें, क्योंकि अभी सारा गेम बिलिंग पर टिका हुआ है। क्योंकि बिलिंग इतनी ज़्यादा करंट सिचुएशन पे आ चुकी है कि लोग किसी को भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी खाली नहीं बैठाना चाहते, क्योंकि उतने में ही सैकड़ों डॉलर्स की वेस्टेज हो जाएगी, राइट। तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी जिनकी होगी उस पर बहुत उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। और एक और पॉइंट इसमें मैं जोड़ूंगा, एफोर्डेबिलिटी। अगर कंपनी आपको एफोर्ड नहीं कर सकती तो वो आपको हायर नहीं करेंगे, आप कितने भी टैलेंटेड हों। मैं ये पॉइंट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जिन्होंने, जो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनकी सैलरी बढ़कर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनको सिर्फ MNCs ही हायर कर सकती हैं, राइट। तो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि आप या तो इधर से उधर जॉब्स में जंप करते रहें, या फिर आप कंपनी को एक ऐसा ऑफ़र दें अपनी तरफ से जिससे कंपनी भी आपको अफोर्ड कर सके और आपका भी कोई बड़ा लॉस ना हो, राइट। तो आपको ये सोचना है कि वो चीज़ आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। बशर्ते कि आप सीधे 10 लाख सैलरी मांगें, आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि भाई आप मुझे 8 लाख सैलरी दीजिए, लेकिन मुझे आप अगले 1 साल में 5 सर्टिफिकेशन करने के लिए फ़ंड कर दीजिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो एक ही बात हो गई, 2 लाख रुपए वो आपको ऐसे दे दें या वैसे दे दें, एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनीज अधिकतर जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं उनके साथ, उनके सर्टिफिकेशन वाउचर के साथ पार्टनरशिप्स होती हैं, तो उनको वो कम रेट में मिल जाता है। जो चीज़ आपको $200 $300 में मिल रही है वो कंपनीज को डायरेक्टली $50 या $100 में मिलती है। तो कंपनी के लिए ये एक सस्ता सौदा है और इसमें आपका कोई लॉस नहीं, क्योंकि अब वो समय नहीं है दोस्तों कि आप कंपनी से नेगोशिएट करें कि वो आपको ऑन साइट भेज दें। आप खुद भी ऑन साइट नहीं जाना चाहेंगे एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ और भी बिगड़ी हुई हैं, राइट। तो एलिजिबिलिटी में आप ये 3 चीज़ें और भी जोड़ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयबिलिटी की। एलिजिबल तो आप हो गए, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी चेक नहीं करी जाती, एलिजिबिलिटी ऑन पेपर होती है। एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आपको कॉल्स मिलते हैं। अब ये बात बहुत सोचने योग्य है दोस्तों कि एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आपको कॉल मिलते हैं, लेकिन आपको जॉब मिलती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस पर, कि आप उस रोजगार के कितने योग्य हैं। यही टेस्ट किया जाता है इंटरव्यू में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहला ये कि आपका स्किल लेवल कितना है, आप कितने हुनरमंद हैं, कितने कौशलपूर्ण हैं, आप किस काम को कितने कौशल के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एक और पॉइंट जोड़ूंगा दोस्तों कि
यहाँ पर लोग जो हैं अधिकतर ये सोचते हैं कि मैं अगर हुनरमंद हूँ तो मैं अगर थ्योरेटिकल नॉलेज है मेरा तो भी मेरी बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उतना ही फ़ायदा है। तो आप ऐसा कोई ट्रेनिंग, ऐसा कोई कोर्स ना करें जिसमें सिर्फ ऑन पेपर आपका फ़ायदा हो। आपके पास कोर्स करने के बाद, कुछ स्वयं सेल्फ स्टडी करने के बाद आपके पास एक ऐसा बना हुआ छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैं इस स्किल को जानता हूँ क्योंकि मैंने ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। एक छोटा सा मोमेंट हो जो आप किसी को दिखा सके, ऑन पेपर बता सके कि मैंने भाई अगर डेटा साइंस सीखा है तो मेरी ये छोटी सी एक रिसर्च है, आप इसको देखिए। क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। उनको अपनी यूटिलिटी मतलब उपयोगिता हमेशा सेट करके दिखाते रहनी पड़ेगी, उससे वो बच नहीं सकते। अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात मैंने की तो उसमें दो बातें आ गई। पहली बात स्किलफुलनेस जो मैंने आपको बताई, उसमें जो मैंने आपको एक पॉइंट बोला इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको फोकस करना है इम्प्लीमेंटेशन पर। दूसरी बात उपयोगिता, कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला कि आप पर मंथ कितना वैल्यू एडिशन दे पा रहे हैं अपनी कंपनी को। इसका क्या मतलब है? ऑन पेपर अगर आपकी उपयोगिता, आपकी यूटिलिटी आपका मैनेजर देखना चाहे तो क्या उसके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे? कई लोग होते हैं जो काम बहुत करते हैं लेकिन काम का प्रदर्शन नहीं करते। आज वो समय नहीं है दोस्तों। आज आपको रेगुलर ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी, रेगुलर अपडेट्स करने पड़ेंगे अपने मैनेजर्स को, उनके ऊपर के मैनेजर्स को कि येस यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एवरी मंथ। दूसरी बात, आपका कंपैरेटिव ग्रोथ रेट अपने पीयर से ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपका जूनियर और आप एक ही जैसा काम कर रहे हैं महीनों तक, तो आपका एम्प्लॉयर आपके जूनियर को प्रमोट करके रखना पसंद करेगा, बशर्ते कि आपको भी साथ में रखे। इसका रीज़न ये है कि आपका जूनियर आपसे कम सैलरी पाता है, प्रमोशन के बाद भी आपके बराबर नहीं पहुंचेगा, तो भी वो उस काम को कर सकेगा क्योंकि उसको एम्प्लॉयर को कम सैलरी में एक अच्छा व्यक्ति मिल रहा है। बल्कि आप वही वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो आपका जूनियर क्रिएट कर रहा है, तो जूनियर को प्रमोशन दे के रखना ज़्यादा फायदेमंद है एम्प्लॉयर के लिए, बशर्ते कि वो आपको भी एज अ बोझ अपनी कंपनी में रखे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जूनियर से भी आपको आगे रहना है। एक और बात मैंने यहाँ पर कह रखी है पीयर्स के बारे में। पीयर्स मतलब आपके साथ के लेवल पर काम करने वाले लोग। अगर आपके साथ के लेवल पर काम करने वाले लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, और अगर वो ये शो कर देते हैं कि वो एक ही साथ आपका और अपना खुद का भी प्रोजेक्ट साथ में चला सकते हैं, तो फिर समझ लीजिए अगले 1-2 महीने में आपका पत्ता कट होने वाला है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वो गेन कर लेंगे। तो आपको ये कभी भी नहीं होने देना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इमरजेंसी सिचुएशंस के अलावा किसी से शेयर करें, क्योंकि लोग इसी फिराक में रहेंगे कि वो ज़्यादा काम करके दिखाएं और इसका एडवांटेज उनको मिले। क्योंकि कंपनी बिल्कुल कॉस्ट कटिंग मोड में काम करने वाले हैं। जून के बाद फायरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ज़्यादा हो जाएगी। मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगा दोस्तों, एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव्स। आप कोई एक ऐसा इनिशिएटिव खुद से ही शुरू कर दीजिए जिससे आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो, भले वो बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। इससे एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है एम्प्लॉयर के ऊपर कि यह व्यक्ति जो है वो अपने मन से खुद से काम कर रहा है कंपनी के लिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है फायरिंग नहीं की जाती ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को रखना प्रेफर किया जाता है। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी सैलरी, आपका प्रीमियम, आपका पारितोषिक जो आपको मिलता है वो किस बेसिस पर मिलेगा।
राइट, वो किस बेसिस पर मिलेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब किस बेसिस पर मिलेगा, तो मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिए हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस, क्योंकि 90% लोग यही समझते हैं कि ये उनको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिल जाएगा, जो कि अब पॉसिबिलिटी नहीं रही। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सैलरी जो है वो नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड और भी रहेंगी। तो 90% एम्प्लॉयज़ आर रिलाइंग ऑन देयर एक्सपीरियंस कि भाई अगर एक्सपीरियंस है तो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होने वाला। आपकी यूटिलिटी और आपकी स्किल बहुत मैटर करेंगी, और भी कुछ चीज़ें मैटर करेंगी, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। दूसरा पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। अब ये मौका आ चुका है कि आप इस डिमांड एंड सप्लाई के गेम को समझें। इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं कि जितनी ज़्यादा डिमांड और जितनी कम सप्लाई वाली स्किल्स हैं, अगर आप उनको मास्टर कर लेते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हायरिंग एक्चुअली उन्हीं स्किल्स के लिए हो रही है, हाई डिमांड और लो सप्लाई। राइट, तो ये नाउ और नेवर का गेम है दोस्तों। अगले 3-4 महीनों में अगर आप इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आप घर में, आपके पास वक्त बहुत है, भले ही आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आपके पास वक्त बहुत है, कुछ ना कुछ ऐसा सीख लीजिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। जैसे ही कंपनी समझ जाएंगी कि आप वर्क फ्रॉम होम में आपको एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दे सकती हैं, तो आपको वर्क फ्रॉम होम में भी टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंसिव स्किल्स की। सैलरी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किल्स वाले लोगों को भी मिलती हैं। ऐसी स्किल्स जिनको सीखने में बहुत पैसा लगता है तो रिलेटिवली सैलरीज ज़्यादा होती हैं। मैं आप जैसे डायमंड कटिंग बिजनेस, डायमंड कटिंग का कोर्स बहुत कॉस्टली होता है, तो इसमें काम करने वाले लोगों को सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। जैसे डेटा साइंस के टूल्स, डेटा साइंस का कोई भी आप अच्छा कोर्स कीजिए, 1 से सवा लाख रुपए उसकी फ़ीस होगी, तो जाहिर सी बात है डेटा साइंस पढ़े हुए लोगों की सैलरीज भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होती हैं। या इसमें अगर आपने MSc या MBA किया है तो भी बहुत कॉस्टली होता है, तो इसकी रिलेटिवली सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास धनराशि है तो जाइए और सीखिए एक्सपेंसिव स्किल्स को। इससे अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। राइट, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और इससे अच्छा वक्त नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी एलीट बी स्कूल में जाकर MBA भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगला जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, स्किल्ड लेबर ओरिएंटेड जॉब, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए एक बहुत एलीट किस्म की स्किल चाहिए, मैथमेटिकल एबिलिटी चाहिए, एनालिटिक्स का बहुत डीप नॉलेज चाहिए, और बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अब ये बहुत स्किल्ड लेबर वाला जॉब है, इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी अच्छे बी स्कूल में MBA करना पड़ेगा। तो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप किसी अच्छे बी स्कूल में जा सकते हैं, अच्छे बी स्कूल का मतलब Tier A लेवल का बी स्कूल, IIMs और कुछ जो 1-2 अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर ही आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको इस लेवल पर डेवलप कर सकें। तो आप MBA करने चले जाइए दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले 2 साल बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के पास। जब तक आप पढ़ के रेडी हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का सरप्लस है और वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी आप एलीट बी स्कूल में जाएंगे, आपको 2 साल में इतना पैसा इंक्लूडिंग फीस लगने ही वाला है। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेलिए, फिर आपको अभी से ही अच्छे रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बात की एलिजिबिलिटी की, एम्प्लॉयबिलिटी की और आपके सैलरी स्ट्रक्चर की, उसको आप ध्यान से सोचिए, समझिए। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपने कुछ पॉइंट्स के साथ, कि जो मैंने बातें की उसको आप अगर एक कंक्लूजन में कैसे समझ सकते हैं, कि सबसे पहले अपनी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी को कम कीजिए। अब कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी से आप क्या समझते हैं कि आप कितने दिनों तक बेरोजगार हैं, इससे आपका बहुत लॉस हो रहा है। तो आपको किसी तरह ये करना है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है उसको आप किसी तरह से कम कर सकें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अनएम्प्लॉयबिलिटी निकालने का, कि अगर आप 6 महीने बेरोजगार हैं और आप प्रति माह 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं इस 6 महीने में, और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी 10,000 रुपये थी, मतलब आपको लग रहा था कि आप, अगर आपकी नौकरी होती और आप 10,000 रुपये कमा रहे होते, तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ 6 मंथ्स।
ये लगभग 1,20,000 रुपये आता है। मतलब अगर 6 महीने बाद आपकी एक नौकरी लगती है जिसमें आपको साल में 1,20,000 रुपये मिलता है, तो दोस्तों आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आप सिर्फ लॉस बियर कर रहे हैं अगले 1 साल तक। प्रॉफिट उसके बाद शुरू होगा, राइट। तो अगर आप किसी तरह अपनी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी को कम कर सकें, मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्द लग जाए। आप बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मत कीजिए, वरना आपकी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आपकी नौकरी लग भी गई तो इतना ज़्यादा लॉस हो चुका होगा कि उसको कवर अप करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। इस चीज़ को लोग नहीं समझ रहे दोस्तों। ये प्योर मैथमेटिक्स का गेम है। अगर आप खुद भी सोचिए कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कितना टाइम आप घर पर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं वेट करता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग दिवाली से पहले एक्शन नहीं लेंगे। वो अपने घरों पर हैं और होम टाउन जा चुके हैं, वो जॉब सर्च करने भी नहीं आएंगे, राइट। लेकिन जब तक उनकी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 1,00,000-2,00,000 रुपए पार कर चुकी होगी, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर कीजिए। जितनी भी ऑन डिमांड स्किल्स हैं मार्केट में, जितनी भी प्रीमियम स्किल हैं, हर तरीके का साधन है ऑनलाइन आपके पास, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको कुछ प्रूफ मिल सकता है, वो ज़रूर कीजिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपना काम लोगों के सामने रख सकें, चाहे वो छोटा सा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटी सी केस स्टडीज़ हों, चाहे वो आपने कुछ ब्लॉग्स लिखे हों। आप उस अपने काम को एज एन इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रदर्शन कर सकें। अपने अपॉर्चुनिटी के लिए 100% रेडी हो जाइए। एक टाइम ड्यूरेशन लिखिए जिसमें आप 2 से 3 महीने में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट टूटता है एक पैरेलल मार्केट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अभी कोई बहुत हाईली पेड रिसोर्स है या बहुत हाईली पेड कोई एम्प्लॉय है जो 15 लाख रुपए कमा रहा है, और उसके पीयर्स जो हैं, उसी के जैसे लोग जो हैं वो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट डबल पैसा इसलिए कमा रहा है क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है। ये एक बार में 4 से 5 प्रोजेक्ट संभाल रहा है, इसलिए इसकी कंपनी ने इसको 15 लाख में हायर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी मार्केट वो 4-5 प्रोजेक्ट्स वाला रहा नहीं। तो अभी ये स्थिति आने वाली है कि कंपनी उससे बोलेगी कि भाई आप भी 10 लाख पर आ जाइए और एक ही प्रोजेक्ट का काम कीजिए, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है। या तो ये ऑप्शन होगा, या तो वो कंपनी उसको कहेगी या कि आप जॉब छोड़ के चले जाइए, हम आपकी जगह दूसरा कोई 5 से 7 लाख वाला व्यक्ति हायर कर लेंगे जो एक बार में एक ही प्रोजेक्ट संभाल ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेलिवेंट लो सैलरीज वाले लोग बहुत जल्दी पिक्चर में आ जाएंगे, बहुत जल्दी उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होंगी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई सैलरी नहीं मांगते। अगर आप उतने हाईली टैलेंटेड नहीं हैं, फिर भी आप हार्ड वर्किंग हैं, तो भी आपके लिए मार्केट में जगह है, क्योंकि आप कंपनी के लिए अफोर्डेबल हैं। आप जॉब, लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि आप जॉब सर्च को एक जॉब की तरह लीजिए। मतलब अगर आप अभी बेरोजगार हैं या आप हाउसवाइफ हैं जो घर से काम कर सकती हैं या करना चाहती हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको डेली 6 से 8 घंटे सिर्फ जॉब सर्च के ऊपर काम करना है। ये अपने आप में एक जॉब है। आप मेरे इस पूरे वीडियो को दोबारा देखिए, हो सके तो तीसरी बार देखिए, और अपने रेलिवेंट पॉइंट्स बनाइए। अगर आपको लगता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, राइट। एक और चीज़ जो मैं बहुत हद तक देख रहा हूं इंडिया में, अभी लोग पकी पकाई चीज़ों को खाना चाहते हैं, मतलब वो अपनी डिश बनाना भी नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है दोस्तों। अगर आप किसी के पास भी जाएंगे कि और आप उनसे कहेंगे कि आप मेरी नौकरी लगवा सकते हैं, तो या तो वो आपको प्रीमियम चार्ज करेगा लाखों में, क्योंकि नौकरी लगवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक जॉब है, और जॉब कंसल्टेंसीज जो अच्छी हैं, जो ईमानदार हैं, वो बहुत ही प्रीमियम चार्ज करती हैं। तो आप अगर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पे नहीं भी कर सकते तो अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी पर काम कीजिए। आपके पास जॉब अपने आप आएंगी, क्योंकि निश स्किल, प्रीमियम स्किल का मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता। हम अभी भी अपने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स है।
तो इस पर काम कीजिए। आप कभी भी ये मत कहिए कि आप मेरी जॉब लगवाएंगे क्या, अगर मैं आपकी जॉब लगवा सकता तो आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा, या कोई भी कंपनी एक प्रीमियम चार्ज करेगी। उतना पैसा अगर आपके पास होता तो आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। आप खुद अपनी जॉब लगवा सकते हैं, बशर्ते आप एक फ्रेमवर्क को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो खरीदी नहीं जा सकती, वो डेवलप करनी पड़ती है ओवर द टाइम। तो इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्थितियां बहुत जल्द सुधरेंगी और आप और मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पर बात कर रहे होंगे, सक्सेस स्टोरीज डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये टाइम है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने का, अपने आप को बदलने का, कुछ वक्त अपने ऊपर लगाने का, जिससे आप और बेटर और एम्प्लॉयबल और रेडी हो सकें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।